हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग टिप्स में। आज से हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, मैथमेटिक्स 4 की। मैथमेटिक्स 4 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स 4 बीटेक के सेकेंड ईयर के सभी ब्रांचों के लिए कॉमन सब्जेक्ट होता है। ये मैथमेटिक्स 4 थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं हम लोग। और इस मैथमेटिक्स 4 में 3 टॉपिक से मिलकर पूरा सब्जेक्ट बनाया गया है। ये पहला टॉपिक है पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा है प्रोबेबिलिटी और तीसरा है स्टैटिस्टिक। यहाँ पे देखिए ये लिखा भी है कि ये सारे ब्रांचों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। इसमें 70 मार्क्स का आएगा। इसका कोड अगर देख लें तो BAS 303 और BAS 303 और BAS 403 ये थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए है और ये फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए है BAS 403। तो जो फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेगा वो 403 होगा उसका, और जो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेगा वो 303 होगा। इसमें 70 मार्क्स का टोटल आता है और इसकी क्रेडिट 4 है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका सिलेबस को। सिलेबस देखें तो सब सब्जेक्ट की तरीके इस सब्जेक्ट में भी 5 यूनिट है। पहली यूनिट है हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इंपॉर्टेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे देखिए बताया। सबसे पहला टॉपिक ये है ओरिजिन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर ही बनता है। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, उसको बनाया कैसे जाता है और कितने मेथड होते हैं उसको बनाने के। तो ये है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हम लोग पढ़ेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और फर्स्ट ऑर्डर का। तो फिर यहाँ पे हम मीन्स क्या है कि ऑर्डर और डिग्री पहचानना भी हम लोगों को आना चाहिए। तभी यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। फिर लैग्रांजे मेथड है जो सॉल्व करता है क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। फिर चारपिट्स मेथड है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करता है। फिर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर दिया भी है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ। लास्ट सेकंड सेमेस्टर में भी हम लोगों ने यही पढ़ा था, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ हायर ऑर्डर कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ में। फिर इक्वेशन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट ये भी दिया है। तो ये हमारा यूनिट 1 का सिलेबस है। तो चलिए आज हम लोग शुरू और आगे देखें तो यहाँ पे देखिए ये यूनिट 2 भी दिया है। यूनिट 2 क्या है, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फॉरियर ट्रांसफॉर्म ये है। और तीसरी यूनिट है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और चौथी यूनिट भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। और नीचे भी यूनिट 5 जो है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स थर्ड है। तो ये 5 टॉपिक है, 5 यूनिट बन। यूनिट 1 में देखें तो पहले टॉपिक हमारा लोग का है क्या, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव्स मिलता है, डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होता है। तो आप क्या कह सकते हैं, या मैं आपको डिफिनेशन लिख के दे देता हूं। द इक्वेशन विच कंटेन्स द डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable is called differential equation। तो डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं भाई, द इक्वेशन विच हैव या विच कंटेन्स द डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब आपको समझना है तो मैं मैथमेटिकल रूप दिखाता हूं। जैसे z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई गिवन है, ठीक है। तो z क्या है, यहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और यहाँ पे x कॉमा वाई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। मींस यहाँ z किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे और y पे कर रहा है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव निकालेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव निकलेगा। ये यहाँ पे z कॉमा एफ ऑफ एक्स, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे z किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल और केवल x पे। तो यहाँ पे डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये dz बाई dx हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे जो डेरिवेटिव्स निकालेंगे, एक मिनट में पेन चेंज करता हूं, ये इस वाले में अगर डेरिवेटिव्स निकालेंगे, क्या कह रहा हूं मैं, ये z इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई। मीन्स z क्या है, x और y पे डिपेंड कर रहा है। तो z क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब डिपेंडेंट वेरिएबल
मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है, मीन्स है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होता है, तो वहां पे जो डिफरेंस डेरिवेटिव्स निकालते हैं वो पार्शियल डेरिवेटिव्स निकलता है। कौन सा डेरिवेटिव? पार्शियल डेरिवेटिव्स होता है। पार्शियल डेरिवेटिव्स मींस डेल जेड बाई डेल एक्स निकलेगा और डेल जेड बाई डेल वाई निकलेगा। और यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया, जब कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल केवल और केवल एक वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो वहां पे जो निकलते हैं वो सिंपल डेरिवेटिव्स होते हैं, जिसको डी जेड बाई डी एक्स से लिखते हैं, और जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं वो डेल जेड बाई डेल एक्स या डेल जेड बाई डेल वाई से लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो हमने अभी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या मिलता है? सिंपल डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मिलेगा। और यही सेम चीज पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए देखें तो पार्शियल डेरिवेटिव्स में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डिफिनेशन देखें तो द इक्वेशन विच कंटेन्स द पार्शियल डेरिवेटिव्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पार्शियल डेरिवेटिव्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूं पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पार्शियल डेरिवेटिव्स जिस इक्वेशन में लिखी होगी वो इक्वेशन क्या होगी? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब इसका एग्जांपल दिखाता हूं मैं कि आप कैसे लिखा जाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने का तरीका क्या है भाई? आपको इस तरीके की इक्वेशन मिलेगी, जैसे डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर साइन वाई। अब यहाँ पे देखें तो एक इक्वेशन लिखी है, आई होप आपको पता होगा इक्वेशन क्या होती है। ये एक इक्वेशन लिखी है, तो इस इक्वेशन में क्या है? जेड के डिफरेंट डेरिवेटिव्स एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे जेड का डेरिवेटिव्स वाई के रिस्पेक्ट में। मींस क्या है? ये पार्शियल डेरिवेटिव्स लिखा है, ये भी पार्शियल डेरिवेटिव्स लिखा है। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरी एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल टू यू बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ut। अब यहाँ पे क्या होगा? u इज इक्वल टू फंक्शन रहा होगा, और फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा होगा? x कॉमा t पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ? x के, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ? t के। मींस u किस पे डिपेंड कर रहा होगा? x एंड t पे डिपेंड कर रहा होगा। तो ये क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव्स लिखा है, ये भी पार्शियल डेरिवेटिव्स और ये भी पार्शियल डेरिवेटिव्स है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स हो गए, अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब आगे पढ़ते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया होगा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने की वजह तभी बनेगी जब हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स होगा, और पार्शियल डेरिवेटिव्स तभी होगा जब डिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। आई होप आपको कनेक्शन समझ में आ रहा होगा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है। मैं देखिए चैन बना देता हूँ वहां पे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है, डिफरेंशियल इक्वेशन कब मिलेगा? जब पार्शियल डेरिवेटिव्स होगा, पार्शियल डेरिवेटिव्स होगा। और पार्शियल डेरिवेटिव कब मिलेगा? जब डिपेंडेंट वेरिएबल, मैं लिख देता हूं ये चीज, डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी डिपेंड मोर देन वन वेरिएबल। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज। क्या कह रहा हूं मैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको चाहिए, आप पढ़ क्या रहे हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे मिलेगी भाई? हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स होनी चाहिए। अब पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात करें तो पार्शियल डेरिवेटिव्स कब मिलेगी? जब भाई हमारे पास जो इक्वेशन लिखी हो उस इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो वो मोर देन वन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो। यहाँ पे देखिए वही सेम चीज तो अप्लाई हुआ है। यहाँ पे क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल जेड है और वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मोर देन वन वेरिएबल पे, एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है। तो आई होप अब यहाँ से जो इक्वेशन क्रिएट होगी वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो डेल जेड बाई डेल एक्स, अब हम कुछ टर्म को पढ़ने जाते हैं, जैसे डेल जेड बाई डेल एक्स, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन लिखी है जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स है और वाई का फंक्शन है जेड। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? डेल जेड बाई डेल एक्स भी निकाल सकते हैं, डेल जेड बाई डेल वाई भी निकाल सकते हैं, डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं? डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई भी निकाल सकते हैं। तो ये टर्म अब हमको हमारी बुक में या इस यूनिट में हम लोग इसका एक शॉर्टकट नेम भी किसी वेरिएबल के नाम पे भी लिख लेते हैं। जैसे अगर देखें तो ये क्या है? हमारा p है, इसको अब हम लोग p बोलेंगे। और ये क्या है? डेल जेड बाई डेल वाई को क्या बोलेंगे? q बोलेंगे। और डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर को क्या बोलेंगे? r बोलेंगे। ये क्या है? हमारा r। और ये डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर क्या है? ये t। ये सेकंड सेमेस्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा था जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था। डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल एक्स डेल वाई क्या है? s होगा। और यही s और क्या लिखा जा सकता है? डेल टू जेड बाई डेल वाई डेल एक्स
पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करके वाई के रिस्पेक्ट में कर दो, या वाई के रिस्पेक्ट में करके एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पी की वैल्यू क्या है। पी एंड क्यू बेसिक आप समझ लीजिए, उसके बाद ये ज्यादा यूज होगा। पी की वैल्यू है डेल जेड बाई डेल एक्स एंड क्यू की वैल्यू है डेल जेड बाई डेल वाई। ठीक, ये दो टर्म याद करिएगा। अब आगे चलिए समझते हैं ऑर्डर एंड डिग्री। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं और डिग्री कैसे निकालते हैं। ऑर्डर एंड डिग्री सेम उसी तरीके से ऑर्डर एंड डिग्री निकालेंगे जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में निकालते थे। अगर और आपको सब इसकी शॉर्ट नोट्स चाहिए होगी तो नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिएगा, वहां पे शॉर्ट नोट्स फ्री में अवेलेबल हैं। तो देखिए ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म पीडीई है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स, ऑर्डर order derivatives present in the equation, in equation। ये क्या है, ऑर्डर की डिफिनेशन है। ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, सॉरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स इन इक्वेशन। आइए एग्जांपल से हम समझाते हैं। ये तो डिफिनेशन है, एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे अभी हम लिख देते हैं डी जेड डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस एक्स डेल जेड बाई डेल वाई डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है भाई। इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन लिखा गया है। पार्शियल डिफरेंशिएशन है डिपेंडेंट वेरिएबल का एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और किसके रिस्पेक्ट में, एक्स एंड वाई दोनों के रिस्पेक्ट में किया गया है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पे देखें कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया, 2 बार। यहाँ पे कितनी बार किया गया, 1 बार। तो हाईएस्ट कौन सा ऑर्डर होगा, 2। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया इसका, 2। इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया, 2। तो आप कैसे समझते हैं किसी भी इक्वेशन का ऑर्डर कैसे निकालेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। इक्वेशन में देखेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल का मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव्स किया गया है। पूरी इक्वेशन में चेक करेंगे कि कहां पे मैक्सिमम डेरिवेटिव्स लिखा किया गया है डिपेंडेंट वेरिएबल का, वही जो मैक्सिमम डेरिवेटिव्स होगा वही ऑर्डर होगा। दूसरा इक्वेशन आपको एग्जांपल्स में दिखाता हूं, डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हुआ है, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर 2 है, यहाँ पे भी ऑर्डर 2 है। तो इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं डिग्री की बात करते हैं। ऑर्डर हो गया भाई, ऑर्डर सिंपल है। डिग्री की अगर बात करें तो डिग्री क्या होता है भाई, डिग्री पहचानने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हम लोग ऑर्डर चेक कर रहे हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल का मैक्सिमम हाईएस्ट या मैक्सिमम बोल लीजिए हाईएस्ट ऑर्डर होता है, उसकी पावर जो होती है, जैसे यहाँ पे देखें उसकी पावर जो होती है उसी को डिग्री बोलते हैं। तो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे वही सेम चीज है, ये डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर लिखा है, इसका ऑर्डर 2 है और पावर देखें तो 1 है, तो ये डिग्री हो जाएगा। तो दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए बोल देंगे कि इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, 2 होगी। इक्वेशन की डिग्री 1 होगी, दोनों बराबर है ना। अगर कोई भी बड़ा होता, दूसरे एग्जांपल में मैं लिख के दिखाता हूं आपको डिग्री के लिए, जैसे डेल यू बाई डेल एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन सिंपल सी इक्वेशन लिखिए। तो अब अगर इसमें ऑर्डर और डिग्री बताएं तो ऑर्डर देखने के लिए क्या करते हैं भाई, हम इक्वेशन में देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव्स कितनी बार मैक्सिमम किया गया है। तो इस इक्वेशन में केवल 1 बार डेरिवेटिव्स हुआ है और ये वो भी यहाँ पे है, तो इसको ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। अब देखें जहां से ऑर्डर देखा है मैक्सिमम डेरिवेटिव्स जो टर्म लिखी है उसका पावर कितना लिखा है, अगर इसकी पावर देखें तो इसकी पावर भाई 1 है, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, दूसरा इक्वेशन देखते हैं, डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस सी
एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है। इसमें देखें तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सिंपल आप सीधे बता देंगे 2 हो जाएगा। और डिग्री कैसे चेक करेंगे, डिग्री चेक करने के लिए जहां से आपने ऑर्डर, यहाँ पे देखिए हाईएस्ट ऑर्डर क्या था 2 था, और ऑर्डर क्या है, सॉरी हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, और इसका पावर अगर चेक करें क्या है 1 है, और यहाँ पे भी पावर चेक करें तो 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहीं पे अगर हम क्या कर देते हैं इसको, यहाँ पे अगर मैं क्या कर दूं, इसकी पावर 2 कर दूं, होल पावर 2 कर दूं, तो यहाँ पे होल पावर 1 कर दूं, तो हाईएस्ट ऑर्डर कहाँ से चेक होगा, यहाँ से चेक हुआ, और यहीं से क्या पावर भी चेक हो जाएगी, तो पावर चेक होके क्या हो जाएगी 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस थोड़ा सा कंडीशन यहाँ पे डिग्री में ये फॉलो होती है कि पूरी इक्वेशन की जो पावर होती है, पूरी इक्वेशन की पावर जो होती है वो फ्रैक्शन में पावर नहीं होनी चाहिए, तभी हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर फ्रैक्शन में पावर है तो पहले उसको फ्रैक्शन की पावर को हटाते हैं तब कैलकुलेट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल में मैं बताता हूं कि जैसे लिखा है डेल 2 यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस 5u का होल पावर 1/2। तो अब यहाँ पे इक्वेशन में देखें तो इक्वेशन की पावर क्या है, यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे 1/2 है, तो ये फ्रैक्शन पावर होती है ना भाई। तो फ्रैक्शन पावर अगर इक्वेशन में लगी है तो पहले फ्रैक्शन पावर को हटाते हैं तब हम लोग ऑर्डर और डिग्री चेक करते हैं। तो यहाँ पे फ्रैक्शन पावर को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर, मैं ये बात लिख नहीं रहा हूँ कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ डेल u बाई डेल एक्स एज इट इज प्लस 5u लिख देंगे। सॉरी यहाँ पे 5x होना चाहिए क्योंकि वो u तो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, 5x यहाँ पे 5x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 क्या हो गया, हट गया। तो यहाँ पे इक्वेशन अब हमारी क्या हो गई, ये इक्वेशन हो गई। अब इसमें चेक करेंगे ऑर्डर और डिग्री, इसकी जो ऑर्डर और डिग्री होगी वही सेम चीज इसकी भी ऑर्डर और डिग्री होगी। बट हमको ये ध्यान देना है कि इक्वेशन में जब तक फ्रैक्शन की अगर पावर लगी है तो उस फ्रैक्शन की पावर को हटाएंगे तब हम डिग्री और ऑर्डर को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाए, ऑर्डर अगर देखें तो मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 बार हुआ है और इसकी पावर क्या है 2 है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर यहाँ पे भी 2 है और डिग्री भी 2 है। ऐसे चेक करते हैं, ठीक। आइए अब आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ओरिजिन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला टॉपिक हमारे लोग का यही था, अभी तक जो पढ़ रहे थे वो बेसिक था, इंट्रोडक्शन था डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। पहला टॉपिक हमारे लोग का ये है ओरिजिन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी सिलेबस में भी हम लोगों ने देखा। तो ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ओरिजिन कहां से हुआ, मतलब कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग बनाते कैसे हैं। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए मैं एग्जांपल आपको अभी बताया था कि z इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, f कॉमा वाई, जो फंक्शन x और y का होगा, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल जरूरी नहीं कि z इज इक्वल टू f कॉमा वाई ले ले, हम ऐसे भी ले सकते हैं u इज इक्वल टू f ऑफ x कॉमा t हो, फंक्शन हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल u हो जाए और x कॉमा t पे डिपेंड करते हैं। बट हम जनरली इसको लेके चलते हैं, आप कुछ भी ले लीजिए, z हो और x कॉमा y हो। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हमने p किसको माना है, डेल z बाई डेल x को, और क्यों माना किसको, डेल z बाई डेल y को, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे फंक्शन हम लोग जो लेके चलते हैं z को डिपेंड कराते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और x और y हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो अभी ओरिजिन मतलब कि हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं, इसको बनाने के 2 मेथड हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के 2 मेथड हैं, दोनों मेथड को डिस्कस करेंगे हम लोग। पहला मेथड है मेथड 1, इलिमिनेशन ऑफ बाय इलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है, बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री फंक्शन, बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शन। तो किसी भी लीनियर फंक्शन से या लीनियर इक्वेशन से हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, उसके लिए 2 मेथड हमारे पास प्रोवाइड है। कौन कौन से इक्वेशन मेथड है, पहला मेथड है बाय एलिमिनेशन ऑफ द आर्बिट्री कांस्टेंट को इलिमिनेट करके, और दूसरा आर्बिट्री फंक्शन को इलिमिनेट करके। तो चलिए पहला मेथड डिस्कस करते हैं कि आर्बिट्री कांस्टेंट को इलिमिनेट करके कैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। तो मेथड 1, बाय इलिमिनेशन ऑफ, पहला मेथड है हमारा पास बाय इलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स। तो ये होता है। अब इसमें इसको समझने के लिए देखिए, हमने
आपको बताया है कि जैसे मान लीजिए ये एक फंक्शन है, फंक्शन किसके किसके फॉर्म में होगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड और ए कॉमा बी इज इक्वल टू 0। इस तरीके का हमको इक्वेशन या फंक्शन मिलेगा क्वेश्चन में। कैसे, वो फंक्शन कुछ भी लिख सकता है, एक्स वाई जेड एक इक्वेशन रहेगी, ए और बी ये सारे प्रेजेंट रहेंगे। वेयर अभी मैंने बताया जेड इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई ये रहा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और बचा ए एंड बी क्या हो जाएगा, आर्बिट्री कांस्टेंट हो जाएंगे, ये कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक, ये अब हमको लोग को क्या करना है, इन्हीं दोनों को इलिमिनेट करना है। इलिमिनेट करने का मतलब क्या है, इन दोनों को हटाना है। और हमको क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए, किसका, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस हमको इक्वेशन किस फॉर्म में चाहिए, एक्स वाई जेड हो और पी एंड क्यू हो। हमारे पास इक्वेशन में आउटपुट क्या मिले, हम सॉल्व करके ले आए इक्वेशन जो, वो उसमें क्या हो, एक्स वाई जेड प्रेजेंट हो और पी क्यू हो, ए बी ना हो। तो ए बी को हटा के हम लोगों को पी क्यू लाना है। तो ये है हमारा पहला मेथड, बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, ये होता है। अब देखिए इसको करने का मेथड क्या है कि कैसे हम लोग करते हैं। तो इसका पहला स्टेप अगर देखें, स्टेप वन देखें, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन रहेगी, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन होगी क्वेश्चन में, ये इक्वेशन गिवन होगी, तो हम इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक, इक्वेशन 1। तो स्टेप 1 क्या होगा, फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग या डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, पहला स्टेप रहेगा, मींस क्या निकालना रहेगा हम लोगों को, जो इक्वेशन गिवन रहेगा उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में रिस्पेक्ट निकालना, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, डेल जेड बाई डेल एक्स। अब डेल क्यों लिख रहे हैं भाई, अगर आपसे कोई पूछ लेगा डेल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जेड जो है हमारा दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, ये ना जेड क्या है, दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, एक्स एंड वाई पे। तो यहाँ पे सिंपल डेरिवेटिव नहीं, पार्शियल डेरिवेटिव निकल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसीलिए डेल जेड बाई डेल एक्स हो गया। यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा आपको कि डेल जेड बाई डेल एक्स क्यों लिख रहे हैं। अब स्टेप नंबर 2, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अब क्या निकालेंगे भाई, डेल जेड बाई डेल वाई निकालेंगे। एक बार डेल जेड बाई डेल एक्स निकाल लिया और एक बार डेल जेड बाई डेल वाई निकालेंगे। जब डेल जेड बाई डेल एक्स निकाल लिया और डेल जेड बाई डेल वाई निकाल लिया, तो अब इलिमिनेट करेंगे। स्टेप 3 में क्या करेंगे हम लोग, ए एंड बी को इलिमिनेट करेंगे, यहां पे हटाएंगे, इलिमिनेटिंग ए बी फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन होगी, जो डेल जेड बाई डेल एक्स निकालेंगे इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे, ये इसको जो डेल जेड बाई डेल वाई निकालेंगे इक्वेशन 3 ले लेंगे, और इक्वेशन 1 जो इक्वेशन गिवन रहेगा 3, वी गेट द रिलेशन between function x y z p and q is equal to 0। इसी को तो p बोलते हैं भाई, ये p है ये q है। तो हमको किसके बीच में रिलेशन मिल जाएगा, फंक्शन ऑफ x y z p q, इसके बीच में हमको रिलेशन मिल जाएगा। जब ये रिलेशन मिल जाएगा तो ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी भाई। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा ये प्रोसेस कि किस तरीके से हम लोग करते हैं बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट। चलिए शुरू करते हैं, एक एग्जांपल करके देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। एग्जांपल 1, क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। ठीक, अब हम लोगों को पहला स्टेप क्या करना है, स्टेप 1, ये इक्वेशन गिवन है तो हम लोग इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। अब स्टेप 1 करते हैं। स्टेप 1 क्या करना है भाई, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, यहां पे तो अब क्या करेंगे, डेल जेड बाई डेल एक्स निकालेंगे, और जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y कांस्टेंट होगा भाई, और a भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे a की वैल्यू x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x1 हो जाएगा। यहाँ पे डेल जेड बाई डेल एक्स करेंगे और x का डिफरेंशिएशन, और y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा अकेले डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 2। अब स्टेप 2,
स्टेप 2 करें तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन इक्वेशन 1, जो इक्वेशन दिया है उसी दो इक्वेशन को एक्स एंड वाई दोनों के रिस्पेक्ट में करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू वाई के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ क्या बन जाएगा, डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं भाई, तो ए एंड एक्स दोनों कांस्टेंट हो गए, तो इसका करेंगे तो 0 आ जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो, और वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई, डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू 1। तो एक तो इक्वेशन ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये खुद ही है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये खुद ही है, डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन भी आप पहले ये समझिए, एक इक्वेशन है और इक्वेशन में क्या प्रेजेंट है, डेल जेड बाई डेल वाई मींस पार्शियल डिफरेंस डेरिवेटिव प्रेजेंट है, और जो एक इक्वेशन भी है और पार्शियल डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है, और ये है एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर हम देखें दूसरी इक्वेशन बनाना चाहें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इक्वेशन नंबर 1 को पकड़ते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा, फ्रॉम इक्वेशन 1 अब इलिमिनेट करेंगे, इक्वेशन क्या है, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमको मिला है, इक्वेशन 1 में देखें तो a की वैल्यू क्या है, डेल जेड बाई डेल एक्स। यहाँ पे क्या रख सकते हैं, a को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक, तो यहाँ पे क्या बन गया भाई हमारा, z इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, p इंटू एक्स प्लस वाई। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये फंक्शन बन गया, किसका फंक्शन बन गया, z कॉमा एक्स कॉमा वाई कॉमा पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्यू मिसिंग है तो क्यू हटा देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये है फॉर्म बनाने का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या किया, पहले एक्स जो इक्वेशन गिवन था उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर जो इक्वेशन गिवन था फिर उसको वाई के रिस्पेक्ट में किया, फिर इक्वेशन 1 में ले जाके इक्वेशन को जो हमारा आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स थे उनको हटा के पी एंड क्यू के फॉर्म में रिप्लेस कर दिया, तो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें तो क्या है, इक्वेशन क्या लिखा है, क्वेश्चन है फॉर्म पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक, ये इक्वेशन दिया है वेयर ए एंड बी आर द आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक, अब हमको एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये इक्वेशन गिवन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये इक्वेशन दिया है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब स्टेप 1 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल जेड बाई डेल एक्स निकालना है हमको। तो डेल जेड बाई डेल एक्स निकालने के लिए यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम, डेल जेड बाई डेल एक्स निकालना है तो इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या करेंगे, डेल जेड बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डेल जेड बाई डेल एक्स वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड बाई डेल जेड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डेल बाई डेल एक्स जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स बी स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फंक्शन भी एक्स के रिस्पेक्ट में लिखा है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट होके क्या आ जाएगा 2x प्लस यहाँ पे देखिए ये वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, जेड माइनस ए का होल स्क्वायर है और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। और पहले भी मैं आपको बताया हूँ कि फंक्शन कैसा होगा, एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, मीन्स क्या है, जेड क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन कैसे होगा, चेन रूल से। चेन रूल क्या होता है, पावर फॉर्मूला लगाएंगे और चेन रूल से इसको करेंगे तो 2 इंटू जेड माइनस ए, पहले वो डिफरेंशिएट कर लिया। अब चेन रूल लगाएंगे क्या, डेल बाई डेल एक्स जेड माइनस ए का करना है, क्योंकि अभी तक तो इसका किया भाई। आई होप आपको डिफरेंशिएशन आता होगा अच्छे से। 2 इंटू जेड माइनस ए आया, फिर जेड माइनस ए का डिफरेंशिएशन करेंगे, और यहाँ पे बी स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, तो ये वाली भी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2 इंटू जेड माइनस ए, और यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे अब आगे तो डेल जेड का क्या हो जाएगा, डेल जेड बाई डेल एक्स, और ए का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है वो, ए तो कांस्टेंट है ना, तो वो आर्बिट्री कांस्टेंट है, वो 0 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर
टू हो गया। या तो यहाँ पे देखे ये टू कॉमन हो गया, कट रहा है तो उसको उधर भेज दिया, कट जाएगा, तो ये बचेगा क्या, x प्लस जेड माइनस ए डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब क्या हो गया, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया भाई हमारा। अब स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 क्या होता है भाई, स्टेप 2 डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो y के रिस्पेक्ट में इक्वेशन क्या है एक बार लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमारा जो इक्वेशन 1 है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यही गिवन है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉरी y के रिस्पेक्ट में करना है। पहले लिख लेते हैं डेल वाई बाई डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस डेल बाई वाई वाई स्क्वायर प्लस डेल बाई जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल वाई बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के, और हो किसके फंक्शन किसका लिखा है, x का, तो x क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फंक्शन किसका लिखा है, y का, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए फिर से वही सेम चीज, x किस पे ऊपर डिपेंड करता है, x पे भी, सॉरी z किस पे ऊपर डिपेंड करता है, x और y पे, तो यहाँ पे y पे डिपेंड कर रहा है। मींस क्या हो जाएगा, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन पावर फॉर्मूला लगाएंगे। पावर फॉर्मूला क्या होता है, आई होप आपको पावर फॉर्मूला याद होगा, ये डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन का क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ये होता है। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू जेड माइनस ए इंटू, फिर चैन रूल फॉलो करेंगे, डेल वाई चैन रूल फॉलो करेंगे जेड माइनस ए का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा इक्वेशन 2y प्लस 2 इंटू जेड माइनस ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट, वाई के कर रहे हैं जेड का कर रहे हैं वाई के रिस्पेक्ट में, तो डेल जेड बाई डेल ए वाई इज इक्वल टू 0, और ए का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे भी वही देखिए 2 से 2 कॉमन होके कट रहा है, 0 हो जा रहा है, तो वाई प्लस जेड माइनस ए डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 3 हो गई। अब इक्वेशन 1 2 3 से हमको यूज करके एक इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो हम लोग लिख लेते हैं पहले। अगर इक्वेशन 2 लिखें तो इक्वेशन 2 क्या आ रही है देखते हैं, ये x प्लस जेड माइनस ए, ऐसे लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से देखें तो 2 क्या आ रही है, x प्लस जेड माइनस ए डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहां से देखें तो जेड माइनस ए की पहले यहां पे भी लिखते हैं, प्लस वाई प्लस जेड माइनस ए, वाई प्लस जेड माइनस ए डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। अब देखें तो दोनों में कॉमन क्या है, जेड माइनस ए यहाँ पे भी है, जेड माइनस ए यहाँ पे भी है, तो क्या कर लेते हैं, पहले जेड माइनस ए की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, तो जेड माइनस ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जेड माइनस ए डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ आएगा जेड माइनस ए और एक्स अपॉन में डेल जेड बाई डेल एक्स, और डेल जेड बाई डेल एक्स को किससे लिखते हैं, पी से, तो ये क्या आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन पी। यहाँ पे देखिए अगर तो y से, तो y उधर चला जाएगा RHS में, z माइनस ए अपॉन डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस वाई, और z माइनस ए की वैल्यू चाहिए हमको, तो माइनस वाई अपॉन में डेल जेड बाई डेल वाई, और डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, क्यों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस वाई अपॉन क्यों, माइनस वाई अपॉन क्यों। अगर यहाँ पे देखें तो ये डेल जेड बाई डेल ए की इक्वेशन क्या आ रही है, माइनस एक्स अपॉन पी, और एक डेल जेड बाई सॉरी डेल जेड माइनस ए की वैल्यू आ रही है माइनस वाई अपॉन क्यू। मीन्स क्या है इसका मतलब, यहाँ पे देखिए डेल जेड माइनस जेड माइनस ए की वैल्यू एक है माइनस एक्स अपॉन पी, और इसी की वैल्यू एक है माइनस वाई अपॉन क्यू। मीन्स ये दोनों बराबर हो गए, अब ये दोनों बराबर हो गए तो इसको मल्टीप्लाई करा, माइनस से माइनस कट गया। ठीक, और यहाँ पे क्या आया, एक्स इंटू क्यू इज इक्वल टू वाई इंटू पी, तो ये इक्वेशन क्या हो गई, एक्स इंटू क्यू माइनस वाई इंटू पी इज इक्वल टू 0। अब यही सेम इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख देते हैं, डेरिवेटिव क्यू को क्या लिखते हैं, डेल जेड बाई डेल वाई माइनस वाई डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो लिखी है, और ये हमारा आंसर हो गया। और हमने क्या किया, पहले डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में, उन्हीं दोनों इक्वेशन का यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन बना दिया एक, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इसमें इक्वेशन नंबर 1 को नहीं यूज किया, तो हमारा
तभी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करके कैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया जाता है। अब इसके लिए एक नोट है, आप कैसे समझेंगे, नोट पॉइंट है, मैं बताता हूं थोड़ा। देखिए हमने क्या पढ़ा, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो z तो दो वेरिएबल पे डिपेंड ही करता है, तभी पार्शियल डेरिवेटिव निकलेगा भाई, और पार्शियल डेरिवेटिव निकलेगा तभी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी बनेगी। तो हम यहाँ पे और इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट डिपेंड करते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट्स डिपेंड करते हैं, एक है कि दो हैं, तो इस पे एक नोट बनता है। नोट वन क्या है, इफ नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वहां पे क्या होगा, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी हायर ऑर्डर, हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, will be higher order means more than 1 डिग्री। जो पार्शियल, अगर ये कंडीशन फॉलो होता है तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो तुम्हारी क्रिएट होगी, वहां पे कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट होगी, कि जो उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर यही सेम चीज is equals to number of independent variable, ये अगर कंडीशन बनती है कि आर्बिट्री कांस्टेंट का नंबर और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नंबर दोनों सेम हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की मिलेगी। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मिलेगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी फर्स्ट ऑर्डर। ठीक, ये दो कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है भाई, अगर फंक्शन जो दिया है उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट ज्यादा है किससे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो हायर ऑर्डर की बनेगी, मींस उसका ऑर्डर जो होगा 1 से ज्यादा होगा। अगर आर्बिट्री कांस्टेंट का नंबर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नंबर से ज्यादा है, सॉरी इक्वल है, तो वहां पे जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो 1 ऑर्डर की बनेगी, या पार्शियल विल भी 1 होगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 बनेगी। इक्वेशन बनाते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।